जी, तो हमने आउटलाइन का भी ऑप्शन बताया था। उसके बाद अगला ऑप्शन है फीथर के नाम से। ये एक बहुत ही अहम काम होता है इसका, जब हम कोई बैनर बना रहे होते हैं, ख़ास तौर पे किसी सियासी पोस्ट के लिए बना रहे होते हैं या इस्लामिक पोस्ट के लिए भी, जिसमें तस्वीर वगैरह लगाना पड़ती है हमें। ये उसमें बहुत ज़्यादा काम देता है। इसको समझाने के लिए मैं निचला जो बैकग्राउंड है वो हमने जो वाइट रखा हुआ है उसको फ़िलहाल चेंज करते हैं, ताकि हमारा जो इश्तिहार है वो भी तकरीबन वाइट कलर का है, इसलिए ज़्यादा पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको चेंज करते हैं। उसमें क्या करना है कि ये जो ऊपर तस्वीर हमने सेलेक्ट की हुई इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। ये जितना इसमें दायरा सा लगा हुआ है, निशान आ रहा है, उसके अलावा हम स्क्रीन पे टच करते हैं तो ये हो गई अनसेलेक्ट। उसके बाद नीचे देखें, बीजी कलर के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाएं और यहाँ से बैकग्राउंड कलर को तब्दील कर सकते हैं, कोई सा भी कलर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये रेड कलर हमने रख लिया। उसके बाद इसको क्लोज़ करके इस कलर से निकल आते हैं और उसी तस्वीर को टच करते हैं तो ये हमारी सेलेक्ट हो गई। और सेलेक्ट करने के बाद हम फीथर में जाते हैं, फीथर वाले ऑप्शन में। इसको जब हम टच करेंगे तो ये पहले से इस तरह का उन्होंने सेलेक्ट दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है टाइप का। टाइप का मतलब ये है कि इसमें जाके हम ये देख सकते हैं कि जो तस्वीर हमने ली है इसकी जो काट छाँट करनी है, जो मदम सा करना है, वो हमने दाईं तरफ से करना है, बाईं से करना है, ऊपर से करना है, नीचे से करना है, वो सारे उन्होंने आगे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये टाइप के बाद साइज़ आ रहा है, साइज़ को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं टॉप। टॉप को अगर हम यहाँ से छुपा दें तो ये ऊपर वाली ये तस्वीर को देखें, ऊपर वाला हिस्सा जो है अपनी पहली शक्ल में आ गया। जब इस टॉप को हटाते हैं उसी, तो वो देखें मदम सा हो गया। अब राइट को अगर हम छुपा दें तो ये देखें राइट वाला हिस्सा अपनी पहली शक्ल में आ गया। इस तरह बॉटम नीचे वाला हिस्सा और लेफ़्ट बाईं तरफ वाला हिस्सा, ये सारे हिस्से हैं। मिसाल के तौर पे हम नीचे वाले हिस्से में काम करना चाहते हैं और बाकी सारे हिस्सों को हम अपनी पहली शक्ल में रखना चाहते हैं, तो टॉप को भी वापस कर दें, राइट को भी वापस कर दें और लेफ़्ट को भी वापस कर दें, बॉटम को यहाँ पे रहने दें। और उसके बाद साइज़ के अंदर चले जाइए। साइज़ में जाके हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने हिस्से को हमने रखना है। ये देखें, साइज़ को अगर हम करते जाएंगे तो ये तस्वीर का निचले वाला हिस्सा उतना कटता जाएगा। और कटने के बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है सॉफ्टनेस का, इसमें जाके ये मज़ीद इसको मदम करता जाएगा। ये एक तस्वीर होती है जो आम तौर पे आपने देखा होगा बिल बोर्ड वगैरह पे लगी होती है कि उसके नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसे मदम सा होता है, वो यही ऑप्शन इस्तेमाल होता है उसमें। अब इसको देखें अनसेलेक्ट करके, ये एक तरह का खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। ये ज़्यादातर तस्वीर में ही चलता है। तो ये इसका फीथर वाला हिस्सा है, एक ये है। और फिर टाइप के अंदर जाके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर तस्वीर को देखें, ये गोलाई की शक्ल में हो गया। ये पोजीशंस के नाम से उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है साइज़ के साथ। इसको देखें, इसको उंगली के हाथ साथ पकड़ के ऊपर नीचे करें तो वो जितने हिस्से पे वो आएगा उतना हिस्सा ही वो मतलब मदम होता जाएगा। और साइज़ में जाके उसको मज़ीद आप कर सकते हैं, साइज़ को बढ़ा घटा के, और नीचे सॉफ्टनेस वाले हिस्से में जाके उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद इन्वर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, उसको करें तो ये जितने हिस्से में ये पोजीशन वाला हिस्सा जो आया था वो दरमियान वाले हिस्से को मदम कर देगा और बाकी हिस्से को छोड़ देगा, अंदर वाले हिस्से को कर देगा, बाहर वाले को छोड़ देगा। फिर इस इन्वर्ट को करें तो
ये बाहर वाले हिस्से को कर देगा और अंदर वाले हिस्से को छोड़ देगा। उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। जी, अगली वीडियो के अंदर हम इसी तीसरे सबक के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसमें फ़ीथर वाला जो ऑप्शन है ये हमने बताया है अभी। इस फ़ीथर वाले ऑप्शन को फ़िलहाल हम ख़त्म करते हैं और रिमूव कर देते हैं, हम अपनी पहली शक्ल में आ जाते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है वो एम्बोस्ड के नाम से एक ऑप्शन है। इसको जब टच करें तो इसमें उन्होंने सबसे पहला जो लाइट कलर के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है वो सफ़ेद यहाँ पे सेलेक्ट है। सफ़ेद के अलावा भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक को कर लें। और उसके बाद आगे देखें साइज़ में जाके इसको थोड़ा बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये आम तौर पे लिखाई के अंदर ज़्यादा चलता है। और लिखाई में जो हम उसको एक 3D की शक्ल बन जाती है वो यहाँ से ही बनती है। ये सारे ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ, ऊपर जो हमने ये तस्वीर सेलेक्ट की हुई है, ये तस्वीर के साथ भी इसी तरह कर सकते हैं। और कोई लिखाई अगर हमने ली हुई है तो लिखाई के साथ भी ये सारे ऑप्शन इसी तरह ही काम करेंगे। अब यहाँ से मैं एक मिसाल के तौर पे एक लिखाई ले लेता हूँ। इस तस्वीर को हटा देते हैं, तस्वीर की जगह पे लिखाई ले आते हैं और बाकी वाले ऑप्शन उस पे अप्लाई करते हैं। तो इसको हम रिमूव करके यहाँ से इस तस्वीर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और लिखाई वाला कोई ऑप्शन ले लेते हैं गैलरी के अंदर जाके। मिसाल के तौर पे हम गैलरी में चले गए, थोड़ा लोड लेगा, उतनी देर में मैं इस वीडियो को बंद कर देता हूँ जब तक वो गैलरी के अंदर से तस्वीर नहीं आती। ये हमने गैलरी के अंदर से ये एक मैंने जो लिखाई रखी हुई थी ये PNG के अंदर थी, मतलब इसका बैकग्राउंड मैंने ख़त्म करके वहाँ पे डाउनलोड की थी। वो तरीका भी मैं आगे बताऊँगा कि वो बैकग्राउंड ख़त्म करके लिखाई को किस तरह सेव करते हैं। तो बहरहाल ये मेरी मोबाइल की गैलरी के अंदर थी। इसके लिए हम नीचे वाला जो लाल कलर का बैकग्राउंड है इसको हम ख़त्म करके ये कोई और कर देते हैं। ये वाला कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको शाहीन वाले लिखाई को सिलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं उसमें एम्बोस्ड में। तो एम्बोस्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया यहाँ से हमने। और लाइट कलर सबसे पहला जो आ रहा है इसको हम वाइट कर देते हैं और इस कलर के अंदर से हम निकल जाते हैं। तो ये देखें अब लिखाई हमारी उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई कि एक वो 3D वाला उसका शक्ल सी बन गई है। साइज़ में जाके इसको मज़ीद हम बढ़ा घटा सकते हैं। अब देखें उसमें काफ़ी सारा फ़र्क हो गया कि वो एक ऐसा लग रहा है कि ऊपर उठा हुआ है लिखाई। तो ये एम्बोस्ड का जो है ये इसमें आता है। इन्वर्ट का मतलब करते हैं हम, देख लेते हैं इन्वर्ट में क्या होता है। एक तो हर ऑप्शन अब थोड़ा लोड ले रहा है, पता नहीं मसला क्या हो गया। हाँ, इन्वर्ट में जाके वो मध्यम कर रहा है उसको। ये इस तरह का कोई ऑप्शन है। खैर ये इस काम के लिए था
कि इसको 3D शक्ल देने के लिए। तो इसको रिमूव करके हम फ़िलहाल वापस आ जाते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। आगे आ गया ऑप्शन इनर शैडो, ये स्टार का जो निशान भी बना हुआ है, इसको टच करते हैं। टच करने के बाद अब इन्होंने पहले से इसमें ब्लैक कलर जो है सिलेक्ट किया हुआ है, और लिखाई को देखें, इसका जो इसके गिर्द एक ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है। ये जब आप बनाएंगे उस वक़्त सही तरह आपको वाज़े होगा। आगे ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, उस ऑप्शन में इसको बढ़ाकर घटाकर हम मज़ीद कर सकते हैं। इसमें ये लोडिंग बहुत ज़्यादा ले रहा है, जिसकी वजह से सारे ऑप्शन फ़ौरन काम नहीं कर रहे। ये मैंने देखा है कि जब हम गैलरी में से कोई चीज़ लेके उस पर काम करते हैं तो तब ये लोड ज़्यादा लेता है, मतलब इस ऐप के अंदर लोड फिर ज़्यादा पड़ता है। खैर, ये इसी काम के लिए है कि इसके अंदर वाले हिस्से को हम जो है उसमें कलर की थोड़ी तब्दीली करना चाहते हैं। ये देखें अब किस तरह का हो गया। ये काफ़ी देर पहले मैंने इसके ऑप्शन को दबाया था तो लोडिंग की वजह से देर में जाके इसने काम किया। इसको रिमूव करके यहाँ से हटा देते हैं और बाकी बात अगली वीडियो के अंदर करते हैं।